तो जानते हैं इस मंदिर के बारे में और महाराज जी के बारे में थोड़ा सा। महाराज जी बताइए थोड़ा सा। आप जिस स्थान पर बैठे हैं इस स्थान को अद्वैत वट के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु को लाने वाले थे श्री अद्वैताचार्य प्रभु। उन अद्वैताचार्य प्रभु ने आज से महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व करीब 600 साल पहले इसी वटवृक्ष के नीचे आकर उन्होंने भजन किया, जिससे भजन करते समय मदन मोहन जी के शिव विग्रह को उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया। और यहाँ जो हमारे ठाकुर जी हैं वो हैं मदन गोपाल जी। इनको अद्वैताचार्य प्रभु ने जब महाप्रभु के आविर्भाव के लिए श्री अद्वैत प्रभु यहाँ से बंगाल जाने लगे तो मदन मोहन जी ने उनको मना कर दिया कि मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब वो बोले फिर मैं क्या करूँ? बोले आप यमुना स्नान करते समय जिस ब्राह्मण से मुलाकात हो उसे हम दे देंगे। तब उन्होंने मथुरा के पुरुषोत्तम चौबे को दे दिया, पुरुषोत्तम चौबे नाम के ब्राह्मण को दिया। अब इतने दिन तक ठाकुर जी के साथ में रहने के कारण वो अकेले नहीं जाना चाह रहे थे। तब ठाकुर जी ने उन्हें सेवा कुंज में जाने का आदेश दिया। वहाँ विशाखा सखी का बनाया हुआ चित्रपट उनको प्राप्त हुआ और उसी चित्रपट से उन्होंने श्री राधा मदन गोपाल जी जो यहाँ वर्तमान में ठाकुर जी हैं उनको प्रकट करके स्थापित किया है। और यहाँ पर श्री अद्वैत प्रभु के दशम पुरुष श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जिनकी जटाएं हरिनाम के साथ में नृत्य करती थीं, उनको जटिया बाबा कहा जाता था। ये उनकी भी भजन स्थली है। और कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत की रचना का आरंभ भी इसी स्थान पर किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं उन सब के लिए यह अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सभी वैष्णवों से हमारा आग्रह है कि वृंदावन में जब भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने आएँ तो एक बार दम बांके बिहारी जी के नज़दीक ये स्थान है, जैसे VIP रोड पर। इसका नज़दीकी कोई स्थल बता दीजिए ताकि लोग आसानी से आ सके। सामने मदन मोहन जी का मंदिर है ऊंचे टीले पर, जो वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। और बराबर में बाईं तरफ बांके बिहारी जी हैं। एकदम बीच में ये अद्वैत वट स्थान है। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ आपका? जी, ठाकुर जी का भी मंदिर का भी बोर्ड लग रहा है, हमारा भी बोर्ड लग रहा है। हम स्वयं भागवत की कथा करते हैं, दोनों तरह के बोर्ड आपको मिलेंगे। और अद्वैत वट नाम से ये स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। आप पूछते हुए VIP रोड पर अवश्य दर्शन करना है सभी। मैं स्वयं राजेश किशोर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी की 22वीं पीढ़ी में हूँ। आज से प्राचीन समय से हमारे परिवार में बड़े बड़े राज परिवारों की दीक्षाएं होती चली आई हैं। हमारे पर दादाजी से करौली राज परिवार दीक्षित था और करौली परिवार के वे राजगुरु थे और काफ़ी समय तक वहीं करौली में रहे। लेकिन बाद में चूँकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में करौली राज परिवार का अंग्रेज़ों का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए हमारे पर दादाजी जो उनके गुरु होने के कारण फिर भी उनसे रुष्ट होकर वृंदावन चले आए। फिर परवर्ती काल में जयपुर राज परिवार के यहाँ पर मैंने दीक्षा दी। जो इस समय स्वर्गीय कर्नल भवानी सिंह जी धाम को जा चुके हैं, उनके समय पर मैंने जयपुर राजमहल में जाकर उन सारे परिवार को दीक्षा दी। इस समय वर्तमान में जो महाराजा पद्मनाभ सिंह हैं, जमाई साहब कुंवर नरेंद्र सिंह जी, वर्तमान सांसद दिया कुमारी जी, पद्मनाभ सिंह के छोटे भाई लक्ष्यराज सिंह, ये सब ने हमसे दीक्षा ली। और महारानी पद्मिनी देवी जी ने भी हमसे दीक्षा ली। और जयपुर राजमहल में एक बड़ी दिव्य कथा का आयोजन हुआ था, जहाँ केवल राज परिवार के लोगों को ही एंट्री थी। लगभग विश्व के सभी राज परिवार वहाँ पर आए थे, केवल एकमात्र विक्टोरिया को छोड़कर विश्व के सभी राज परिवारों को आमंत्रित किया गया था। वो सभी राज परिवार उस कथा को सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। तो मैंने कथा भी की जयपुर राज परिवार में और उनको दीक्षा भी दी। और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री काल में उनके मुख्यमंत्री निवास में भी मैंने बड़ी दिव्य कथा का आयोजन था, जिसमें भारतवर्ष के सभी राज परिवार उपस्थित थे, जिसके प्रमाण यहाँ भी हैं और
कभी आप सिटी पैलेस म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ पर वो फ़ोटोज़ आप जयपुर राज परिवार के साथ राजगुरु के। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, राधे राधे।